नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे अग्निवीरों का सम्मान रथ यात्रा अभियान की। उत्तराखंड शुरू से ही सैनिक बाहुल राज्य रहा है। समय समय पर प्रदेश में मातृभूमि की सेवा के लिए देश को सैनिक दिए हैं। प्रदेश के सैनिकों ने भी अपनी वीरता और बलिदान की मजबूत परंपरा को प्रदर्शित किया है, जिसके चलते उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ वीर की भूमि भी कहा जाता है। यही वजह है कि देश के हर बॉर्डर पर उत्तराखंड का जवान तैनात है। वहीं केंद्र सरकार भी सैनिक भर्ती के लिए योजना लाती रहती है और उसमें से एक योजना साल 2022 में अग्निपथ भी रही है, जिसे अग्निवीर योजना की संज्ञा भी दी गई है। वहीं इस योजना को चलते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन देश में अग्निवीर योजना शुरू होने के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। और आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा अग्निवीर योजना को समाप्त करने के लिए पूर्व सैनिक विभाग को उसकी जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस ने एक बार फिर से अग्निवीरों को लेकर राजनीति गर्मा दी है, जिसके चलते सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने रथ यात्रा शुरू कर पूर्व सैनिकों को अपने साथ लेकर रथ यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। इस पर आपको हम एक खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे। कहते हैं देवभूमि में एक बार फिर से अग्निवीर योजना को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। अग्निवीर योजना को के लिए कांग्रेस ने कई बार इसको लेकर कड़ा विरोध भी किया। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के अपने मैनिफेस्टो में अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा भी किया था। हालांकि इसका चुनाव पर कोई बड़ा असर तो देखने को नहीं मिला, बल्कि प्रदेश में कांग्रेस को हार का सामना ही करना पड़ा। अगले साल अग्निवीरों का पहला बेंच सरकार की 4 साल नौकरी करने वाली अग्निवीर योजना को पूरा कर लेगा। साल 2027 के लिए चुनावी दंगल भी प्रदेश में शुरू हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस भाजपा को हार का स्वाद चखाने के लिए पहले से ही पूर्व सैनिकों का सहारा लेकर अग्निवीर योजना पर जागरूक अभियान चलाना चाहती है, ताकि सरकार की इस योजना को बंद कर पहले की स्थिति में ही सेना में भर्ती की जा सके, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रथ यात्रा का सहारा लिया है। गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट जैसी गोरखा रेजिमेंट, फर्स्ट नागा, इनका होम है, इनका घर है और इनका गौरवशाली इतिहास है। आज देश में अग्निपथ योजना लाकर उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों को भारी नुकसान बीजेपी की सरकार ने किया है। भारतीय फौज को कमजोर करने की साजिश के रूप में मैं इसे देखता हूं। रिटायर्ड जनरल्स के हवाले से यह आता है कि एक फौजी को असली फौजी बनने में कम से कम 9 साल लगते हैं। ट्रेनिंग भले 9 महीने की हो, लेकिन एक फौजी को लोहा बनने में लगभग 9 साल का समय लगता है। और मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर हमारे प्रदेश के युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, भारत माता की रक्षा को खतरे में डालने का काम किया है और फौजियों के जो रसूख था उसको कम करने का काम किया है। एडीबी इस योजना से, जो अग्निवीर योजना केंद्र सरकार लाई है, बिल्कुल खिलाफ है, घोर विरोध है इस बात का। और कम से कम उत्तराखंड राज्य जैसे कि हमारा सैन्य प्रधान प्रदेश है, उस प्रदेश में अग्निवीर योजना क्या मकसद 4 साल के लिए आप रख रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जबकि यहाँ प्रदेश, यहाँ से हर बार सैकड़ों बच्चे जो हैं वो सैन्य में जाते हैं, सैन्य सेवा करते हैं, लेकिन अब वो उत्साह कम हो गया है। जनता अपने बच्चों को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं कर रही है और युवा भी ज्यादा प्रोत्साहित नहीं है, क्योंकि 4 साल की नौकरी है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो इससे बढ़िया कि वो किसी और चीज में जाएगा। ने जो अग्निवीर योजना चलाई है, ठीक है, चलो इससे रोजगार भी मिल रहा है और रोजगार की आवश्यकता भी है युवाओं को, शिक्षित युवाओं को, लेकिन इसे थोड़ा बैलेंस में लेके चलना चाहिए। सरकार कांग्रेस को भी समझे, उसे समझाए, तरीके से समझाए कि भाई इस तरीके से लाभकारी योजना है
और सरकार से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई और ऐसे रोजगार लाए, सामने लाए, शिक्षित युवा हैं, पढ़ रहे हैं, ये जाएंगे कहाँ? पलायन हो रहा है, पलायन आयोग भी इसलिए बनाया है, तो इन्हें रोके, पलायन को रोके और शिक्षित जो बेरोजगार है उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके, जिससे कांग्रेस भी हमलावर ना हो। अग्निवीरों के लिए भी प्रदेश सरकार ने संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। धामी कैबिनेट ने अग्निवीरों को सेवा काल पूरा होने पर समूह गा के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी है। कैबिनेट के अनुसार अगले वर्ष रिटायर होने के बाद अग्निवीरों की 850 पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि सरकार के पास नौकरियां ही नहीं है, सरकार नौकरियां खत्म करती जा रही है। कांग्रेस ने इसे एक सपना करार दिया है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान को मजबूती से उनकी जड़ें मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आप देश की सुरक्षा के साथ सेंधमारी कर रहे हैं। ये 4 साल के जो अग्निवीर आप फौज में भर्ती कर रहे हैं, इनका जो ट्रेनिंग पीरियड है उससे ज्यादा ट्रेनिंग पीरियड तो एक एनसीसी और स्काउट गाइड के कैडेट का होता है। आप इन 4 साल के जो हमारे फौजी हैं, इनको ना आप कैंटीन सुविधा दे रहे हैं, ना एमएड सुविधा दे रहे हैं, ना आप इनको पेंशन दे रहे हैं, ना इनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। यदि इन 4 सालों में इनकी शहादत हो जाती है, इनको कोई शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि कांग्रेस तो सरकार की हर उस योजना का विरोध करती है जिसमें जनहित होता है, जिसमें युवा हित होता है, जिसमें महिला शक्ति का हित होता है, वो सब विरोध करती है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस की नियत ही जो है जन भागीदारी न होकर के जन विरोध हो गया। भाई, जो चीजें सरकार अच्छा कर रही है उसमें कांग्रेस को उसको अच्छा ही बतानी चाहिए, जो चीज खराब है उसको खराब बताना चाहिए। अगर आप अग्निवीर योजना की बात करेंगे तो अग्निवीर योजना में हजारों की संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर अग्निवीरों व अग्निपथ को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। ऐसे में अगले साल 2026 में रिटायर होने के बाद अग्निवीरों की 850 पदों व सरकारी नौकरियों को लेकर अभी से विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए जाल बिछा दिया है। पहले जैसे सेना में नौकरी देना क्या, अग्निवीर योजना को बंद करना, ऐसे कई सवाल हैं जिनका सामना सरकार को आने वाले समय में करना महंगा भी पड़ सकता है। साथ ही कांग्रेस इस रथ यात्रा को लेकर कुछ बड़ा करने में भी कामयाब होगी, ये कहना आसान नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज होगी विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में है इंदु मांझी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से। हमारे साथ में मीनाक्षी घड़ियाल हैं, महामंत्री यूकेडी की ओर से। हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष यूएसएसएम की ओर से। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंदु मांझी के साथ में। इंदु जी, लगातार अग्निवीर को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, और क्या वाकई अग्निवीर के मुद्दे को सियासत की वजह से उठाया गया है या अग्निवीरों की चिंता राजनीतिक दलों को सच में सता रही है? थैंक यू गरिमा जी। देखिए, ये बिल्कुल भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश के युवाओं का मुद्दा है, देश की बॉर्डर सिक्योरिटी का मुद्दा है। 2024 लोकसभा चुनाव में हमारे ये मैनिफेस्टो में था, और यदि हमारी गवर्नमेंट आ गई होती तो ये समाप्त कर दिया गया होता। देखिए, आर्मी में जो भर्ती होती है वो कितनी ट्रेनिंग देकर होती है और उनकी वहाँ पर क्या जिम्मेदारी होती है, और अलग अलग फोर्सेस में, इन्फेंट्री में, एयर डिफेंस में और टैंक्स आदि में आर्मी के लोग जाते हैं। और ये जो उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है और असम साइड के भी लोग, यहाँ के तो लोग वीर माने जाते हैं। और देश की सुरक्षा, आप देखिए, जब भी उत्तराखंड में के जो युवा हैं, छोटे छोटे युवाओं को वहाँ पे सिक्योरिटी में बलिदान उनका हो जाता है। छोटे छोटे लड़कों का जो 20-21 साल के वहाँ पर है, उनका बलिदान हो जाता है। लेकिन जो 4 वर्ष के लिए वहाँ जा रहे हैं, 4 इयर्स में तो वो केवल उनकी ट्रेनिंग टाइप होगी, देखिए, और फिर उनको वहाँ से बुला लिया जाएगा और वो फ्रस्ट्रेशन में आएगा हमारा युवा। इसलिए क्योंकि जो उन्होंने सीखा, जब 4 वर्ष पूरे होने होंगे तो उनको लगेगा कि हम अब काम करें, वास्तव में देश को सिक्योर करें, बॉर्डर्स पे हम जाएं और लड़ाई करें, ये जज्बा उनके अंदर पैदा होगा।
जब तक उनके अंदर ये जज्बा पैदा होगा, उनकी रिटायरमेंट का समय हो जाएगा। और उसके बाद उनको जो प्रोमिसेस सरकार द्वारा किए गए हैं कि इनको इतना क्या कहते हैं ग्रेचुटी मिल जाएगी, इतना पीएफ मिल जाएगा, वो तो देखिए अभी भविष्य के गर्भ में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अभी भी सरकार उत्तराखंड की सरकार सुना है कि उसमें रिजर्वेशन के लिए संस्तुति दे दी है। जो रिटायर होकर वहां से आएंगे 26 में, अगले साल इनको 4 साल हो जाएंगे 22 से 26, तो तब स्थिति का असली का पता चलेगा। अभी तो उत्साह में, अति उत्साह में, देखिए छोटा युवा जो है अति उत्साहित होता है, वो अति उत्साह में वहां जाएगा। लेकिन जो एक पहले प्रोसीजर था, जिस एग्जाम्स के माध्यम से हमारे युवा आर्मी में जाते थे, एनडीए के माध्यम से और ओटीएस के माध्यम से सिलेक्शन होकर जब जाता था और ग्रेजुअली वो कैप्टन, मेजर और विभिन्न पोस्टों पे ऊपर तक पहुंचते थे, वो उनकी जो आशाएं वो तो खत्म हो गई। और अब उनको इस तरह का उनका एजुकेशन पे भी मेरे ख्याल से बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह के युवा उसमें सेलेक्ट हुए हैं, उसमें भी जब भर्ती हुई थी तो देखा गया था कि बहुत ज्यादा उनका सिलेक्शन उचित प्रकार से नहीं हुआ था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो पार्टी है इस मुद्दे को जब से ये बनाया गया है अग्निवीर का, तब से उठा रही, ये नहीं कि अभी ये राजनीति करने के लिए उठा रही, लगातार हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं, इस मुद्दे को चुनाव से पहले भी उठाने का प्रयास किया गया था, हालांकि उसका कोई बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ नहीं था। इंदु जी, इस मुद्दे को चुनाव से पहले भी उठाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। कई बार चुनावों से पहले इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मैं उस बारे में ये कहूंगी कि 2024 में बहुत बड़ा ये मुद्दा था और लोगों ने इसको सराहा, लोगों ने इसको सपोर्ट किया और वोट भी दिए। लेकिन जैसा कि आप जानती है, पूरा देश आज जान चुका है कि वोट चोर ये पार्टी है, जो ये पद पर बैठे हुए हैं, वोट को चोरी कर कर बैठे हुए हैं, ये सारा देश आज जान चुका है। गरिमा जी, ठीक है, फायदा हुआ है, लेकिन किस चीज का कहा फायदा हुआ वो तो ये जनता तक पहुंचाने ही नहीं देना चाहते हैं। सारी बात यहाँ पर है। लेकिन अब जनता जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है कि ये वोट चोर है, पेपर चोर है, इस तरह की सारी चोरी के इल्जाम इन पे लगे हुए जो कि सत्य है। और युवा सड़क पर है, जान चुका है, आज के युवा जागरूक हो चुका है। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में, और मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनके साथ में चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। अनूप पंत जी भी हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। अनूप पंत जी के साथ में हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। वापस से चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए अनूप जी के साथ इस बार शुरुआत करेंगे, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। अनूप जी, मुद्दा यह है कि अग्निवीरों को लेकर विरोध तो बहुत हुआ, लोगों ने, युवाओं ने सड़कों पर आकर हमने देखा किस कदर विरोध किया, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ वीरों की भूमि भी कहते हैं। 4 धाम के साथ साथ आपने सैन्य धाम की भी बात कह दी है। लेकिन युवाओं के साथ इससे पहले भी विपक्षी छलावा कह रहे थे और आज भी वो अपनी उसी बात पर अडिग है। अब एक बार फिर से इस आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरीके से बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, खुद सैनिकों की ओर से भी कई लोगों को शामिल होने की बात सामने आ रही है। क्या ये कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाएगी और क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं? क्योंकि एक बार फिर से ये मुद्दा तेजी के साथ में देवभूमि में डिस्कस हो रहा है। धन्यवाद गरिमा जी। बात की देखिए, ये जो बात आप मुद्दा है, ये जो बाकी जो इसको राजनीति में लेके चल रहे हैं उनको समझ पाएंगे, परंतु ये अहम मुद्दा इसलिए अहम बात इसलिए है कि अब अग्निवीर जिनके विषय में बात हो रही थी, जो अग्निवीर प्रक्रिया फौज में शामिल थे, और अब कुछ सालों में कुछ अग्निवीर जो है वो मेन फोर्स का हिस्सा होंगे और कुछ लोग जो है वो रिटायरमेंट लेके आएंगे। तो जो वो रिटायरमेंट लेके आएंगे, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि वो, पहली बात तो जो अभी हम इसके प्रवक्ता था उनसे मैं सुन रहा था कि एनडीए से जो लोग आते थे वो लोग अब नहीं जा रहे हैं, ऐसा
एनडीए के तहत भी और ओटी में अभी भी जा रहे हैं, टेरिटोरियल आर्मी के तहत भी जा रहे हैं, और अभी भी जो इंजीनियरिंग कॉर्प है या आर्टिलरी में जो दूसरे तहत से जाते थे वो अभी भी जाते हैं। हैविंग सेड दैट, जो जवान की बात हो रही है, जो कि अग्निवीरों की बात हो रही है, हाँ ये पहली बार जरूर है कि अब वो लोग जब वापस आएंगे तो उन लोगों के लिए क्या तैयारी होगी। तो उन चीजों के लिए जो तैयारी होने की बात हम कह रहे हैं, यानी कि कुछ रिजर्वेशंस होंगे, कुछ जगहें होंगी जहां पर कि उन लोगों को सबसे पहले परिणित किया जाएगा, पहले उन लोगों का चयन जॉब्स के लिए, तो ये तैयारियों का ही तो हिस्सा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो जब फौज से आ रहे हैं तो फिर उसमें सैलरी सिस्टम्स नहीं होंगे, या जवानों की हम लोगों ने कहीं और से या पूरे हिंदुस्तान में जवानों की दूसरी एंट्रीज नहीं है, या केवल अग्निवीर के तहत ही एंट्रीज है, ऐसा नहीं। दूसरी बात जहां तक की बात आ रही है कि जैसे कि इन्होंने अग्निवीर का जो मुद्दा था, अब होता यही है कांग्रेस के साथ, मुद्दा एक उठा परंतु था नहीं मिलती है, क्योंकि सत्य उसमें होता नहीं है। तो जब था नहीं मिलती है तो फिर वो दूसरी ओर मुड़ जाते हैं, जैसे कि अभी इन्होंने एकदम से यूटर्न लेके वोट चोर के तहत में, अरे अभी इंटरव्यूज हुए हैं आप ही के, राहुल गांधी जी जो कि रहे थे कि वोट चोर की बातें कर रहे थे, अभी पता चला है कि जिन 6000 लोगों के लिए वो बोल रहे थे कि भाई जिन लोगों के नाम कटे, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि उनको ले आओ, तो एक व्यक्ति को लेके आते हैं और उसको भी मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे। मीडिया कर रही थी ना उनसे, उनको बोला नहीं 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 अभी इन लोगों से बात नहीं करनी, इन लोगों को वहां से हटा के ले जाइए। फिर बाद में पता चला है कि भाई साहब जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत में वोट्स को हटाने की बात करी गई थी, वो ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत, और उसको हटे नहीं, जांच प्रणाली में ये आया कि इनको हटाना चाहिए नहीं आना चाहिए, पहले ये शोर मचाया गया और वो भी कोर्ट में साबित हो गया। तो हम वोट चोर, हम बात कर रहे हैं झूठे लोगों की बात कर रहे हैं, झूठे लोग कुछ भी बोलते, कोई भी अपमान बोल ले तो वो तो बच के निकल जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस का ये पुराना इतिहास रहा है। बहरहाल वापस आते हुए अग्निवीरों के लिए क्या तैयारियां हैं, मुद्दा ये है आज डिबेट का मुद्दा। अग्निवीरों के लिए तैयारियों की जब हम बात कर रहे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं उत्तराखंड में भी कि कुछ पोजीशंस है सबसे पहले प्राथमिकता जो दी जाए कि उनको दी जाए। ये जो बच्चे अग्निवीर से आ रहे हैं ये केवल ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं वहां पे। फौजी जिस चला जाता है, जिस दिन सर बैठे हैं यहाँ पर, कर्नल साहब बैठे हैं, फौजी पहली फ्रॉम द डे ही वेयर्स द यूनिफॉर्म एंड टिल द डे ही डाउन्स हिज शूज, ही इज द फौजी। रिटायर भी हो जाए तो भी वो फौजी है। लेकिन अनूप जी, ये सारी बातें आप प्रवक्ता होने के नाते बड़ी बखूबी रख पा रहे हैं अपनी पार्टी का पक्ष, लेकिन उन युवाओं की क्या सारी बातों को दरकिनार कर दिया जाए जो जब इस योजना की शुरुआत हुई सड़कों पर आकर पुलिस की लाठियां खा रहे थे? क्या वो युवा वाकई फौजी बनना ही नहीं चाहते? क्या उनकी देशभक्ति पर कोई हम सवाल उठा दे? मैम देखिए, आप सवाल जब कर रहे हैं, आप एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए उन युवाओं का सवाल क्या था जो लाठी आप कह रहे लाठी कर रहे थे? एक इंसिडेंट की बात बताइए जिसमें वो लाठी कर रहे थे और उनका सवाल क्या था। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मैं स्वयं इतना, मैंने भी जब मैंने इंजीनियरिंग अपनी समाप्त करी उसके मैंने भी फौज का दिया था एंट्रेंस का, हमारे यहाँ होता है इंजीनियरिंग का, ठीक। तो इंजीनियरिंग के बाद मैं तो नहीं हुआ, मेरे साथ के कई सारे लड़के हैं जो कि आज की डेट में अब जो मेजर, कुछ एक तो कर्नल लोग हैं, दो कुछ जो जूनियर्स हैं वो मेजर्स हैं। अब होता क्या है, जैसे आर्टिलरी किसी में अलग अलग कॉर्प्स में है, तो उसमें सिनेरियोज ये हैं जो कि एक बार बीच में उठी थी जब ये दंगा इन्होंने कांग्रेस वालों ने उठाया था, अगर आपको ध्यान हो तो इन्होंने बोला था कि एक व्यक्ति है उसको चोटिल हो गया है और उसको इंश्योरेंसेस वगैरह ये सब कुछ नहीं मिले हैं, राइट। जब वो आर्मी ऑफिसर भी जा रहा है और मेरा भतीजा भी स्वयं जो है वो ऑफिसर है, तो जब अगर वो भी चोटिल हो जाएगा ही वुड आल्सो बी रिटायर्ड, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में इसी तरीके से वो अनूप जी XYZ या यही बाकी के कोई भी सिचुएशन हो सकती है। हम एक आम बात करेंगे और ज्यादा एक मास के लिए बात करेंगे, तो उस लिहाज से आप देखिए ना, मैंने आपसे कहा, आपने कहा उन युवाओं का सवाल क्या था, मैंने जो सवाल किया कि जो लड़के लाठी खा रहे थे उनका क्या सवाल था, आपने मुझसे पूछा, मैं आपको ये बता, उनका सवाल यही था ना कि ये योजना उनके साथ चला हुआ है, उनके भविष्य के साथ चला हुआ है, और जो प्रतिशत भी सामने आ रहा था उसमें ये कहा जा रहा था कि सभी को तो रिटायरमेंट के बाद भी सब कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब उस ड्यूरेशन के उनके जो है अग्निवीर के उसके बाद। मैंने इसीलिए पूछा था आपसे, सवाल ये नहीं था, ये था कि क्या ये जो एंट्रीज हैं इसके तहत जो बाकी के जो यानी जो तरीके से एंट्री होती थी वो इसके ऊपर बहुत बड़ा उस टाइम पे बहुत बड़ी ये कहा गया था कि केवल ये एक बात फैला दी गई केवल तब जो है जूनियर लेवल पे या जो सिपाही लेवल पर ये अग्निवीर के तहत में जो है वो एंट्रीज होंगी। और आपको भी ध्यान होगा कि उस समय में जो अग्निवीर की जो तैयारी लड़के करते थे वो समय सड़क में नहीं थे, उस समय में भी राजनीतिक दलों के लोग जो सड़क पे थे, अगर आपको ध्यान हो उस समय में भी ये पूरी मीडिया में भी आया था, चर्चा भी हुई थी, परिचर्चा भी हुई थी,
लड़के तो अपनी तैयारियां कर रहे थे। हाँ, उनके ऊपर ये सवाल जरूर उठाने उन्होंने किए थे कि भाई हम लोग दूसरी तरीके से नहीं जा पाएंगे, या हम लोग अग्निवीर के अलावा कोई और एंट्री नहीं, उनकी डायरेक्ट एंट्री जो है वो ऐसा नहीं। तो सिद्ध हो चुका था ना कि इसके बाद में भी एंट्री के बाद में भी भर्तियां खुली है, अग्निवीर के तहत ज्यादा भर्तियां हो रही है। सत्य है, मैं स्वयं, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं स्वयं इस पक्ष का हमेशा से जो व्यक्ति जावे। अनूप जी माफी चाहेंगे, अनूप जी माफी चाहेंगे, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, हम वापस से लौटेंगे आपके पास में। कर्नल कैलाश देवरानी जी हमारे साथ में है, महामंत्री माफ कीजिएगा अध्यक्ष हैं यूएसएसएम की ओर से। बहुत स्वागत कैलाश जी आपका। क्या कहना चाहेंगे सर, इस योजना को लेकर बवाल शुरुआत से ही रहा। जब इसकी शुरुआत हुई उस दौरान युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर आए, उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से लगातार कहा गया कि ये बेहतर भविष्य के लिए, और न सिर्फ बच्चों के बेहतर भविष्य की बात की गई, बल्कि ये भी कहा गया कि हमारे पास और अधिक सैनिक होंगे, हमारे पास बॉर्डर पर सुरक्षा जो है वो बढ़ेगी। जबकि विपक्षियों का कहना था कि कुछ जरूर कमी रह जाएगी, सुरक्षा के साथ भी इसे खिलवाड़ बताया था, और साथ ही ये भी कहा था कि उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो कुछ साल नौकरी कर वापस आ जाएंगे, वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। असल में इस योजना को लेकर विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया। कांग्रेस रथ लेकर निकल रही है, आंदोलन कर रही है। क्या वाकई युवा एक बार फिर से कांग्रेस के साथ होंगे? क्या कुछ वैसी ही परिस्थितियां सड़कों पर देखने को मिलेंगी? हाँ, जय हिंद गरिमा जी। जो मैं आज आपकी इस डिबेट की शुरुआत एक वाल्मीकि रामायण का एक छोटा सा श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि जयेषु। माँ और जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी महान और श्रेष्ठ होती है। ये मैंने जब प्राइमरी स्कूल में, मैं आधारिक विद्यालय से मेरी परीक्षा शुरू हुई तो वहां मैंने पढ़ा था, और आज जब मैं फौज से एक कर्नल बन के रिटायर्ड हुआ हूँ तब तक मेरे रग में ये भरा हुआ है। 14 जून 2022 को जो हमारी सरकार है, इन्होंने अग्निपथ स्कीम जो है अप्रूव करी थी, और हमारी जो देवभूमि वीर भूमि है, जहां घर घर से सैनिक हुआ है, हर घर से जहां पर आपको लगभग 1 या 2 सैनिक मिलते हैं, वो मैं मानता हूं इस देवभूमि के लिए, इस वीर भूमि के लिए वो काला दिवस था। मैं स्वयं उस समय सेना में था जब ये स्कीम अप्रूव्ड हुई थी, और मन में, क्योंकि हमें अभिव्यक्ति की उस टाइम कोई वो नहीं थी, आजादी नहीं थी, इसलिए हम वो खून के आंसू पी के रह गए थे। लेकिन सच में, क्योंकि मेरा जो सफर हुआ है, एक सिपाही से मैं कर्नल बना हूं, तो मैंने हर जीवन के हर पहलू को देखा हुआ है। तो जब ये स्कीम शुरू हुई तब मुझे अफसोस आता है सोच करके कि आप ये देखिए, मैं इंडिविजुअल व्यक्तिगत बात बाद में करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने देश की, क्योंकि मैंने जो श्लोक बोला है, मैं अपनी जन्मभूमि की जो सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ये सबसे बड़ी खिलवाड़ जो है इस सरकार ने की है। अब मैं बिंदुवार आपको बताना चाहता हूँ, मात्र 6 महीने में एक अग्निवीर, जिसको आप मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग, जिसको हथियार पकड़ना नहीं आएगा, जिसको एक सैल्यूट मारना आपने सिखा दिया, उसको कल अगर युद्ध होता है, युद्ध वाली सिचुएशन आती है, कैसे वो 6 महीने की प्रशिक्षण लेकर के इतने बड़े टैंकरों का सामना कर पाएगा? आर्म फोर्स जितनी बड़े बड़े आर्म रेजिमेंट है, आर्टिलरी है, डिफरेंट के टाइप के टैंक्स है, उनका सामना आखिर एक छोटा सा राइफल लेकर के वो कैसे कर पाएगा? एक 6 महीने का ट्रेनिंग। अभी देखिए, अगर आपको मैं सच में बताऊं, टैंक और जो कॉम्बैट व्हीकल है, इसकी अगर वास्तव में अगर आप देखेंगे तो 7 से 8 साल की कम से कम तब एक मैच्योर अनुभवी जो है सैनिक बनता है। इतनी ट्रेनिंग, इनको कोर्सेज होते रहते हैं फौज में। हमने लगातार आधी जीवन तो हमारा कोर्सेज में निकल गया। 38 साल मैंने सेना में सर्विस की है, कोर्सेज में हमारा पूरा जीवन निकल गया, लेकिन आज भी हम अपने आप को अधूरा समझते हैं। और 6 साल के प्रशिक्षण के बाद अगर आप सोचते हैं कि हमारा अग्निवीर जाकर के वहां पे युद्ध लड़के आएगा, तो एक बहुत बड़ी खिलवाड़ हम अपने देश के साथ कर रहे हैं, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कर रहे हैं। जब आप एक अग्निवीर को कॉन्ट्रैक्ट कल्चर के अंदर, ठेकेदारी प्रथा के अंदर उसको भर्ती करते हैं कि 4 साल का तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आखिर उसमें उसके अंदर अनुशासन आएगा कहां से? सेना चलती है रेजिमेंटेशन, नाम, नमक और निशान। हमने यही सिखाया, हमें जब सेना में गए थे हमें 3 बातें सिखाई गई थी कि नाम, हमें अपने देश के लिए, अपनी रेजिमेंट के नाम के लिए हम मरना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नमक के साथ जो है, नमक हरामी नहीं होनी चाहिए, और हमारा निशान जो हमारा झंडा है वो डाउन नहीं होना चाहिए।
आखिर जो है 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग में उस बच्चे को आप नाम नमक निशान की डेफिनेशन आखिर सिखाएंगे तो कैसे सिखाएंगे? ठीक है, यानी आपके मुताबिक भी इस योजना को कहीं ना कहीं फ्लॉप माना जाए? बिल्कुल। ठीक है। सेकंड थिंग मैम, चलो हमने नहीं, मैं थोड़ी सी प्लीज 2 मिनट। ठीक है ठीक है। अब मान भी लिया हमने कि चलो हमने 4 साल उसको आपने कर दिया है, लेकिन आज जब वो एक ट्रेन सोल्जर जिसको कि आपने फ्री राशन दिया, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दी, सारी फैसिलिटीज दी, और जब वो आएगा 4 साल के बाद बिल्कुल बेरोजगार बनके, लेकिन उसके साथ सेना का थोड़ा बहुत अनुभव होगा, उसके अलावा उसके पास बहुत सारी संवेदनशील जानकारियां होंगी, और जब वो समाज से यहाँ पे लड़ेगा जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, जहाँ पे बेरोजगारों की लाइनें लगी हुई है, और दूसरी बात परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी और सैलरी होगी 0, तब वो आखिर क्या करेगा? तब क्या होगा? जैसे हनी ट्रैप में आपने देखा है ना कि कैसे जो है कुछ भटके हुए युवा देश की जो संवेदनशील जानकारियां हैं दुश्मनों को दे रहे हैं, ऐसे ही ये खतरा होने के चांसेस भी हमारे देश के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। क्या सरकार ने कभी इसके बारे में सोचा? जो ट्रेन हथियार चलाने वाला बच्चा कल आएगा, कल वो रॉबरी करेगा, जब उसको जॉब नहीं मिलेगी तो उसका वो मिस यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये सारी बातें भी उठाई गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से। खैर, इस पर और मेहमानों को हम चर्चा में जोड़ेंगे। वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मीनाक्षी जी का जल्दी से रुख करेंगे, महामंत्री हैं यूकेडी की ओर से। मीनाक्षी जी, आपने कर्नल कैलाश जी को सुना, उनकी ओर से काफी अहम बातें कही गई और इस योजना को पूरी तरीके से फ्लॉप बताया गया है। क्या कहना चाहेंगे मैम, आप यूकेडी का क्या स्टैंड है? देखिए, यूकेडी एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते यूकेडी का भी वही स्टैंड है कि ये स्थानीय युवाओं का रोजगार छीनने वाली योजना है। और जो भारतीय जनता पार्टी है इसके अंदर तो लोग भी वही हैं जो खुद ही गुनाह करते हैं और खुद ही कुतर्क करके वो इसकी सजा भी खुद ही सुनाते हैं। तो ये वो लोग हैं कि अग्निवीर जैसी जो योजनाएं आई हैं सिर्फ कुतर्क करके उसको सही साबित करना है, लेकिन असल में जो यहाँ के युवा हैं, देखिए अगर हमने सुना भी है कि जो गढ़वाल राइफल है, कुमाऊं रेजिमेंट है, वो एक क्षेत्रीय आधार पर ये जो बनी थी, ये रेजिमेंट्स बनी थी। और क्योंकि हमारे उत्तराखंड का एक बहुत बड़ी संख्या में युवा जो है वो फौज में जाता है अपने नौकरी के लिए, तो इसके ये जो अग्निवीर योजना आई है इसके कारण बहुत से मतलब युवाओं के लिए जो रोजगार की कमी क्रिएट हो रही है, वो जो गैप क्रिएट हो रहा है उसके बारे में ये सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती है। और लगातार हम लोग भी इस बारे में आवाज उठाते आ रहे हैं कि स्थानीय युवाओं के लिए जो एक रोजगार का साधन था, आप उसे छीनने का काम कर रहे हैं इस अग्निवीर के कारण। और दूसरी बात, ये लोग यहाँ पे आके कुतर्क करते हैं कि रिजर्वेशन हमने रखा है कि अगर वहां से 4 साल बाद जो भी रिटायर होके आएगा उसके लिए रिजर्वेशन रखा है। तो इनसे पूछिए कि यहाँ के जो बेरोजगार हैं ऑलरेडी, उनके लिए तो आप कोई रोजगार क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि इनके लिए आपने रिजर्वेशन रखा है। तो ये जो इस तरह की डबल स्टैंडर्ड वाली ये लोग बातें करते हैं, जो कि इन्हें भी पता है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं। और दूसरी जो बात हम कहेंगे कि कांग्रेस अगर इसका विरोध कर रही है तो कांग्रेस का विरोध दरअसल जो उनको नीतिगत तरीके से इसका विरोध करना चाहिए था, वो उस तरह से नहीं कर पा रही है। और जिस वजह से आप देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पे विरोध एक विधानसभा में जाकर होना चाहिए था, लेकिन अननेसेसरी का वॉकआउट जो है वो उन विरोधों को या उन जो मुद्दे हैं जिन पे बहस होनी चाहिए, एक तरीके से नीतिगत तरीके से बहस होनी चाहिए, वो बहस वहां पर हो नहीं पाती है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने मन माफिक जो है वहां पे मतलब डिसीजन सुना देती है। तो ये एक कांग्रेस का भी मैं कहूंगी कि इनका भी एक मिला जुला रवैया रहता है कि सिर्फ चुनाव के टाइम पे कुछ हो हल्ला करना है। इनका एक प्रॉपर स्टैंड ना होने की बजाय ये लोग शोर शराबे पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो अग्निवीर योजना जो है वो उत्तराखंड, क्योंकि मैं एक क्षेत्रीय पार्टी हूँ और क्षेत्रीय युवाओं, पूरे देश का मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से अगर हम क्षेत्रीय युवाओं के रोजगार को देखें तो ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। क्योंकि हमारे यहाँ के सबसे ज्यादा जो लोग बच्चे जो थे वो निकलते थे, वो फौज में ही निकलते थे, और फौज उनके लिए एक बहुत बड़ा साधन था रोजगार का। अगर हम बात करें, हाँ एक मिनट में और एक और बात पॉइंट इसमें ऐड करना चाहती हूँ।
कि अगर हम पर्क्स की बात करें कि जो सरकार इन्हें पर्क्स देती है, तो कहीं ना कहीं वो पर्क्स इसलिए दिए जाते हैं कि उन्होंने देश को अपने परिवार से पहले समझा है। और वहीं पे जब 4 साल वाली जब ये योजना आती है, तो कहीं ना कहीं वो और वो पर्क्स इनको ना दिए जाए, तो वो जो एक देशभक्ति का जज्बा है और वो जो रोजगार को लेके जो उनका जज्बा है, वो कहीं ना कहीं उसमें भी कमी इसमें आ रही है। ठीक है मैम, लौटते हैं आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी लगातार हमारे साथ में बने हुए। माफी कुलदीप जी, काफी देरी से आना हुआ। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? विवाद एक बार फिर से अग्निवीर को लेकर शुरू हो चुका है। क्या वाकई कांग्रेस ने ये जो दोबारा से रथ लेकर निकले हैं, इस आंदोलन को दोबारा से शुरू किया गया है, इसके पीछे कांग्रेस का मकसद क्या है? क्या वाकई इनको एक बार फिर से युवाओं की चिंता आ गई अचानक से, और या फिर इनको जो देश की सुरक्षा की ये बात कर रहे हैं बॉर्डर पर, उसकी चिंता आ गई? क्या वजह है? क्या इनको अभी भी उम्मीद इस मुद्दे से बची है, क्योंकि इसके पहले वाले चुनाव में तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब ये दोबारा से रथ क्यों चल पड़ा? देखिए गरिमा, उत्तराखंड में अभी जो माहौल चल रहा है उसमें युवाओं को लेकर के सारा फोकस जो है, सभी राजनीतिक दलों का जो फोकस है वो यूथ पर टिका हुआ है। उसका कारण भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यूथ जो है हमारा वो डायनामाइट होकर के निकला है। उसने अपनी इच्छाओं को और अपनी जो उसकी भविष्य की योजनाएं हैं और उसके साथ रोजगार को लेकर के जो क्षेत्र में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको लेकर के उसने मुखर होकर के वो सड़कों पर उतरा है और उसने विरोध किया है। और उसका विरोध जो है वो एक विस्फोटक रूप में वो चीज़ें सामने आई हैं, जिसने राजनीतिक दलों के लिए, कुछ राजनीतिक दलों के लिए अवसर उपलब्ध करा दिए हैं और सत्ताधारी राजनीतिक दल के लिए थोड़ा सा दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। अब ऐसे समय में जो विपक्षी दल हैं उनके लिए तो ये एक अच्छा अवसर आ गया है कि वो युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाएं और जितना ज़्यादा हो सके प्रदेश के युवाओं का ध्यान अपनी तरफ खींचें। तो ये मैं इसको इसी तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में अभी जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि लगातार UKSSC में जो भर्ती परीक्षा में जो घोटाले हुए हैं, जो नकल और पेपर लीक वाला प्रकरण हुआ, उसके बाद यूथ को दोबारा से कहीं ऐसा ना हो कि वो उनका जो गुस्सा है वो शांत हो जाए, तो उसको बनाए रखने के लिए, उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए ये एक प्रयास मैं देख रहा हूँ राजनीतिक दलों का, जो खासकर कांग्रेस पार्टी का जो उभर करके आ रहा है। दूसरी बात यह है कि अग्निवीर को लेकर के देखिए, अग्निवीर, भारतीय सेना, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत चिंतनीय विषय है। मैंने सेना के कई बहुत वरिष्ठ अधिकारियों से, अनुभवी रक्षा विशेषज्ञों से अक्सर ये बात सुनी है कि सेना जॉब नहीं है, सेना रोजगार नहीं है, सेना मात्र नौकरी नहीं है, सेना सर्विस है, सेवा है, वो देश की सेवा है। हमारे पास, राज्य सरकार के पास हो चाहे केंद्र सरकार के पास हो, कितनी सर्विसेज हो, कितनी नौकरियां हैं जिनको सेवा का दर्जा दिया गया है। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिनको हम सेवा का दर्जा नहीं देते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आपने सुना होगा ना, स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक, लेकिन हर किसी जॉब को उस श्रेणी में नहीं रखा जाता, ठीक है। और उसी तरीके से जो भारतीय सेना है, जो हमारे, ये सिर्फ मात्र जॉब नहीं है, क्योंकि यहाँ सबको मालूम है कि अगर हम आज देश की सेवा के लिए उसमें हमारा चयन होता है उस भर्ती प्रक्रिया में, तो हमें न सिर्फ अपने देश के लिए लड़ना है बल्कि अपने सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए भी तैयार रहना है। बिल्कुल, ये जज्बा शायद और किसी सर्विस में नहीं होता है सिविल्स की, ठीक है। तो इस विषय को लेकर के ये क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है। दूसरी बात ये है कि देश की जो सेना का हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो और ख़ासकर हमारी जो भौगोलिक सीमाएं हैं, जिसमें जलीय सीमा भी है और स्थलीय सीमा भी है, उसको देखते हुए जो हमारी सेनाओं का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो युवाओं की भूमिका है, जो खासकर देखने में आया है कि 30 साल तक के जैसे कम उम्र के जो युवा हैं उनकी संख्या मात्र 19% है। और देश को युवा योद्धाओं की, यंग ब्लड की ज़रूरत होती है सेना में। तो ऐसे में और युद्ध का जो एक तरीके से पैटर्न है वो अब बदल रहा है।
चीज़ें बदल रही हैं, सामरिक दृष्टि से भी चीज़ें बदल रही हैं। ऐसे में सेना को अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि सेना अपडेट या अपग्रेड मात्र हथियारों से या टेक्नोलॉजी से नहीं होती है, उसके पास वो स्ट्रांग माइंडसेट और स्ट्रांग ब्लड भी होना चाहिए, यंग ब्लड भी होना चाहिए, जो इन चीज़ों को लेकर के उसी एग्रेशन के साथ आ सके। हालांकि अग्निवीर में कुछ खामियां दिखती हैं, कुछ खामियां हैं जिसमें रिटायरमेंट के बाद वो पूर्व सैनिक नहीं रह पाएंगे, या उनकी पेंशन को लेकर के कोई उस तरह की पुख्ता व्यवस्थाएं नहीं हैं। 4 साल का पीरियड बहुत छोटा पीरियड है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो और दूसरा उनके जब वो उनकी सेवाएं पूरी हो जाएं, उसके आने के बाद सिविल में कई सारी चीजें हैं कुलदीप जी, जिनको आपने भी कहीं ना कहीं समेटने का प्रयास किया कि इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे तो शायद इसको और बेहतर किया जा सकता था। माफी चाहेंगे कुलदीप जी, आज वक्त की कमी के चलते चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। चलते चलते आपको सीधा हम वाराणसी लेकर दिखाते, लेकिन आपको बता दें कि आज वाराणसी पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़। नमस्कार।